नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, जब से चुनावी बिगुल बजा है, चाहे चुनाव लोकसभा के हो या फिर विधानसभा के, उसके बाद से चीजें इतनी तेजी से बदल रही हैं। वो चीजें हो रही हैं जिनके बारे में कभी सोचा नहीं था। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि राहुल गांधी और कांग्रेस बात करेगी दलितों की और पिछड़ों की और आदिवासियों की। राहुल गांधी इस समय उस पिच पर बैटिंग कर रहे हैं जो पिच बहुजन समाज पार्टी की कही जाती है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि वो इस पिच पर कितनी देर टिक पाते हैं और कितनी देर तक बैटिंग कर पाते हैं और कितना उनको इस चीज का फायदा होगा। अब पूरी तरीके से लुभाने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि किसी तरीके से दलितों और पिछड़ों का कार्ड खेल करके उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए और कांग्रेस पार्टी का वोटर बनाया जाए। ये कोशिश हो रही है क्योंकि जिस तरीके से अभी कल ही जो है कांग्रेस ने एक दलित गौरव संवाद यात्रा करके और अधिकार मांग पत्र करके एक कार्यक्रम जो है वो शुरू किया है। इसके साथ साथ जो बिहार ने किया वो भी कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि एक ऐसी चीज हुई है जिसके बाद से वो अप्रत्याशित चीज होने लग गई जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा नहीं था। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात लॉबी एकदम बैकफुट पे आ गई है। बिहार से जातीय जनगणना का जो जिन्न बाहर निकला उसे राहुल गांधी ने अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया है और अब वो इसे आजाद भी नहीं करना चाहते हैं, पकड़ के रखना चाहते हैं। कि जिस तरीके से उन्होंने महिला आरक्षण पर ओबीसी का मुद्दा उठाया कि ओबीसी को आरक्षण क्यों नहीं। मैं अपने पिछले कई वीडियो में ये चीज कह चुकी हूं कि राहुल गांधी जिस तरीके से ओबीसी 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 कर रहे हैं, बार बार वो ओबीसी की बात करते हैं, बार बार वो ओबीसी की बात जो है करते हुए सुनाई दे रहे थे अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, रैली में, और अब तो वो उसमें दलित भी उन्होंने जोड़ दिया है, आदिवासी भी जोड़ दिया है। उनको शायद ये चीज समझ में आ गई है कि जब तक आप बात नहीं करोगे पिछड़ों की, जब तक आप बात नहीं करोगे दलितों की, जब तक आप बात नहीं करोगे आदिवासियों की, जब तक आप बात नहीं करोगे अल्पसंख्यकों की, तब तक इस देश को आप आगे नहीं लेके जा सकते। और देश तो छोड़िए, आप अपनी राजनीति को भी आगे लेकर के नहीं जा सकते क्योंकि आपको सबसे ज्यादा काम जो करना है वो इन्हीं लोगों के ऊपर करना है। क्योंकि आदिवासी हो गए या दलित हो गए, पिछड़े हो गए, ये आपने देखिए किस तरीके से उपेक्षित रहे हैं हमेशा से ही। तभी तो रिजर्वेशन की जरूरत पड़ी। हालांकि रिजर्वेशन जैसा सेंसिटिव इशू है, मैं उस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करना चाहती और ये टॉपिक भी इससे रिलेटेड नहीं है। अगर कोई चीज़ आप ये देखिए उनके लिए होती है, उनके फेवर के लिए होती है, उनके पक्ष के लिए होती है, तो डेफिनेटली इसमें वो उनके बेटरमेंट के लिए होगी। और ये चीज़ राहुल गांधी शायद समझ गए हैं। जिस तरीके से लगातार बीजेपी की तरफ से उनके इतने 10 साल के जो उनका टाइम पीरियड रहा है उसमें जिस तरीके से दलितों के साथ और आदिवासियों के साथ और अल्पसंख्यकों के साथ जो अन्याय हुआ है, जो उनका उत्पीड़न हुआ है, जो उनका शोषण हुआ है, उसके खिलाफ जो है कभी किसी ने उतने मुखर होकर के आवाज नहीं उठाई होती तो शायद ये स्थिति नहीं आती। और जिसने भी आवाज उठाने की कोशिश भी की है तो मोदी सरकार ने उसे सलाखों के पीछे भेज दिया। उनके ऊपर तमाम मुकदमे लगा दिए, उनको तरह तरह के टॉर्चर किए गए, उनको तरह तरह की यातनाएं दी गई। तो ये सब चीजें इस सरकार में हुआ और जब से ये चीज क्लियर हुई है कि 63% ओबीसी है जिसमें अति पिछड़ा मिला करके, उसके बाद से तो ऐसा लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए। और कल एक बहुत मजेदार चीज तब हुई जब राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये सवाल उठा दिया, जब इन सब चीज़ों पर बात हो रही थी, ओबीसी पर बात हो रही थी और जातीय जनगणना पर बात हो रही थी, तो उन्होंने पूछ लिया कि ये बताइए कि आप में से कितने लोग दलित हैं, जरा हाथ खड़ा कीजिए। किसी ने भी कोई हाथ नहीं खड़ा किया। फिर उन्होंने पूछा कि ये बताइए कि कितने ओबीसी हैं, हाथ खड़ा कर दीजिए। किसी ने भी हाथ नहीं खड़ा किया। जब आपके मीडिया हाउस में ही कोई दलित और ओबीसी नहीं है तो फिर और जगह कहां से कौन क्या होगा। क्योंकि हमेशा से ये समाज दलित और ओबीसी उपेक्षित रहा है और आदिवासी भी जिस तरीके से मध्य प्रदेश में, राजस्थान में दलितों के साथ और आदिवासी लोगों के साथ जिस तरीके की जो घटनाएं हुई हैं, वाकई वो घटनाएं
कारण बनी है इन सब चीज़ों का कि लोग अब परिवर्तन चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो, और मोदी सरकार नहीं चाहती कि जातीय जनगणना हो, क्योंकि इससे सच्चाई पता चल जाएगी। राहुल गांधी का यही एक स्टेटमेंट बार बार है, उनका बार बार ये कहना है कि क्यों नहीं चाहती मोदी सरकार की जातिगत जनगणना हो। इससे उनको दिक्कत क्या है? अगर ये पता चल जाए कि कितने पिछड़े हैं, कितने अति पिछड़े हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? फिल्टर हो जाएगी चीज़ें, तो उनके लिए काम करने में आसानी होगी, और कहाँ कहाँ कितना कितना परसेंटेज है ये भी सामने आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि सहूलियतें मिलेंगी हर चीज़ में, चाहे फिर उनके लिए रोजगार हो, चाहे फिर उनके लिए शिक्षा हो, चाहे उनके लिए जो भी और उनका रिजर्वेशन का जो उनका कोटा है उसमें जो भी उनको सुविधाएं मिलती हैं वो सुविधाएं मिलने में आसानी होगी। इससे कोई किसी का हक भी नहीं मार पाएगा। इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन दिक्कत है मोदी सरकार को, बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि वो दो तरफा गेम खेलते हैं और उनको ये नहीं पता है कि वो दो धारी तलवार पर चल रहे हैं। एक तरफ तो उनको लगता है कि उनको ओबीसी का वोट चाहिए, और दूसरी तरफ उनको सवर्ण भी नाराज नहीं करने हैं। तो ये दो धारी तलवार पर जो इंसान चलेगा तो उसको तो एक ना एक दिन कटना ही है, उसको चोट तो लगेगी, जख्म भी उसको मिलेगा। तो ये चीज़ से तो बच नहीं सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे हो सकती हैं? 63% लोगों का हक मार रहे हैं 15% वाले लोग, ये बात साफ हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है। इसमें कोई संदेह अब नहीं बचा है जब से बिहार के वो आंकड़े बाहर निकल कर आए हैं। यही हाल लगभग पूरे देश में होगा। इस बात से डर रही है मोदी सरकार, इस बात से उनको चिंता सता रही है कि ये जो है क्या हो रहा है। इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी सब जगह चुनाव 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 ये सब करके इन सब चीज़ों पर बिल्कुल मिट्टी डाल देना चाहती है कि वो इन चीज़ों के बारे में बात ही ना हो, इन चीज़ों की चर्चा ही ना हो। लेकिन एक चीज़ बताइए कि कोई भी चीज़ करने से आप कैसे बच सकते हैं? जो चीज़ बहुत ज़रूरी है इस देश के लिए, इस देश की प्रगति के लिए, उन्नति के लिए, विकास के लिए, वो सीधी सी बात है। जब यहाँ के नागरिक, यहाँ के सिटीजन ही जो हैं वो पिछड़े होंगे और उनके पास रोजगार नहीं होगा, उनके पास काम नहीं होगा, उनके पास ढंग की शिक्षा नहीं होगी, तो फिर आप किस बात की जो है उम्मीद कर सकते हैं कि ये देश बहुत खुशहाल होगा? तो ये चीज़ राहुल गांधी जो हैं वो कहते आ रहे हैं लगातार, और उन्होंने इस चीज़ को पकड़ लिया है जैसे कि उनका जो गेम बनेगा वो अब यहीं से बनेगा। और ये ऐसा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अब चारों तरफ चर्चा हो रही है, जिस तरीके से चारों तरफ बात हो रही है राहुल गांधी की और इंडिया विपक्ष की, इंडिया अलायंस की ये चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा राहुल गांधी के फेवर में जो है वो दिखाई देती है। अब इसमें अलायंस में बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है कल को बीएसपी भी होगी जहाँ तक उम्मीद की जा रही है। तो ये सब चीज़ें मिलकर के जब निकल के आएंगी तो अलग ही एक प्लेटफॉर्म पे आपको दिखाई भी देंगी। तो राहुल गांधी ने जब कल ये सवाल कर लिया कि कितने दलित और कितने ओबीसी, तो एकदम सन्नाटा पसर गया, क्योंकि थे ही नहीं। तो ये स्थिति है, ये सच्चाई है, और इस सच्चाई पर बात करने से बचते हैं लोग। तो ये चीज़ जब से देखी सुनी तब से जहन में था कि इसको अपने दर्शकों के साथ शेयर किया जाए। तो बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।